यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संत खुश होकर नाचने लगे कि चलो हम लोगों का बहुमूल्य समय बच गया। क्यों? क्योंकि जो संशय बुद्धि वाला होता है वो कभी भी वो गुरु की बात को मानता नहीं ना, उसको असीम संशय रहता है। अब समय भी खराब पड़ता संत का और बात मानता नहीं, तो इसलिए आपस में लड़ने लगे कि जो सिर्फ तफरीक ले आ रहा है और अंदर में ललक नहीं ना, तो उस पर वो ध्यान नहीं देता। जिसको ललक होती है, ज्ञान में आगे बढ़ने की इच्छा होती है, तो गुरु उसके साथ मिलत करता है कि इसको जो है इसको और बढ़ाओ, इसको और प्रोत्साहन दो। क्यों? क्योंकि इसकी लगन है। किसी भी व्यक्ति को जीवन में जबरदस्ती आप मेहंदी नहीं लगा सकते। ये जोर बस्ती मेहंदी नहीं ना, ये मेहंदी किसकी है? प्यार की है। और जिसके अंदर में इंटरेस्ट डेवलप होता है तो वो उस कार्य को बहुत जल्दी सीख लेता है। फिर आगे का बोला भगवान ने बोला, दादा एक दिन मेज पर खाना खा रहे थे। एक व्यक्ति आया, बोला आपने कहा था मैं खाता हूं नहीं हूं, फिर खिलाता हूं। दादा ने कहा इस शरीर को मैं खिला रहा हूं। दिन भर तुम जगत के ख्यालों में डूबे रहते हो, तो ज्ञान को समझने लायक बुद्धि कहाँ होगी? मरिए सत पापा के संग, वो छूटे नाना के संग। जब तक तुम कोई भी मायावी कार्य करते हो, तुम संकल्प विकल्प से शून्य नहीं हो सकते। केवल एक ही कार्य रह जाए, वो ही बीच बाजार में क्या क्या बनकर आया रे। सारी दुनिया के माध्यम, सारी दुनिया के मध्य रहते हुए भी ज्ञानी सबसे असंग होकर रहता है। ज्ञानी और अज्ञानी में नहीं कर्म में भेद, दोनों की दूसरी भावना। एक करके बैठा है मोक्ष, दूसरा रहता है खेद में। दुनिया में जब द्वंद्व जोड़ों में विचरते हैं, पर ज्ञानी हमें निर्द्वंद बनाता है। ब्रह्मानंद है तू नित्य
निर्द्वंद तू दे माना, जिसको जगत से कुछ नहीं चाहा, वो हर रूप अपना जानकर खुशी से झूमता रहता है। चाह नहीं तो डाह नहीं। एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। दिल को बनाओ एक, दो भी एक नेक को। अगर पहले से ही किसी को दे चुके हो तो वापस लाकर गुरु को दे दो। क्या मतलब? कहीं नैनो लड़ गए हो, कहीं दिल दे दिया हो, तो भगवान ने कहा कि वहां से हटा के लाके गुरु दे दो। क्यों? दुनिया में जिसको भी तुमने दिल दिया है वो तुम्हें वो जो है चूसेगा, नोचेगा, और तुम्हें जो है फिर क्या है, जब देखेगा कोई रस्सी तुमको मक्खी का फेंक देगा दूध से निकाल के। लेकिन गुरु तुम्हें क्या है, तुम जो हैवान थे, हैवान से इंसान, इंसान तुम्हें भगवान बना देगा। क्यों? क्योंकि हैवान और भगवान, राक्षस और भगवान दोनों हर जीव के अंदर मौजूद हैं। हर जीव के अंदर राक्षस और भगवान दोनों में मौजूद हैं। अब तुम जिसका संग करो वो प्रकट हो जाएगा। इसलिए भगवान ने बोला, यू जस्ट टेल मी व्हाट इज योर कंपनी, आई विल टेल यू व्हाट इज योर कैरेक्टर। तुम्हें बताओ तुम संग किसका करते हो। तो हम जब दुनिया वालों के संग रहते हैं तो मेरे अंदर से वो राक्षसी प्रवृत्ति प्रकट हो जाती है, और हम जब गुरु के साथ रहते हैं तो वो हमारे अंदर से भगवान प्रकट कर देता है दोनों। तुम्हारे अंदर गुरु अपने अंदर से निकाल के नहीं दे देता। तुम्हारे अंदर भगवान भी है, तुम्हारे अंदर शैतान भी है। अब प्रकट करने वाली बात है, जैसे बहुत अच्छी बात हमको लगी, बड़ी प्यारी बात। गुरु देखता है किसके में टैलेंट है, किसके में कौन सी खूबी है। गुरु उस खूबी को देखता है, समझता है, परखता है, और उसकी उस खूबी को प्रकट कर देता है। इतना करता है। गुरु अपने में से निकाल नहीं देता। वो खूबी उसके अंदर थी, टैलेंट था, लेकिन वो टैलेंट उसका दबा था। उसको किसी ने प्रोत्साहन, उसको बढ़ावा नहीं दिया कि तुम्हारे टैलेंट है, तुम कर सकते हो, यू कैन। कभी उसने करने की सोची भी तो दुई झापड़ों महट बट तुम करोगे, कोई सहूलत तुम्हें करने का, तो उसको करने का मौका नहीं दिया। कभी मन में आया भी तो उसको लोगों ने दुत्कारा और उसको डाउन किया, तुम कुछ नहीं कर सकते। जैसे पहले आप लोग याद करो, पहले पुराने जमाने में 50 साल पहले माँ बाप अपने लौंडो बच्चों का बोलते थे, तुम गधे हो, बैल हो, कुछ नहीं कर सकते हो, वो हम मर जाना भूखे मरबो। आप देखो जितने पुराने लोग हैं, सुनो, उसा ही बोलेंगे, हमारे पिता ही बोलते रहे, मर जाना भूखे मरबो, एकदम बैल बुद्धि है। कोई बात कहो भी सोचने पापा ये व्यापार है, तुम करो बैल बुद्धि, मतलब सोचना भी बंद कर देते। पहले बच्चे अगर कुछ करना चाहते थे तो उनको इतना ज्यादा निराश कर देते थे कि उसकी हिम्मत बोल जाती थी। गुरु यहां पर क्या करता है, गुरु माइंडली वॉच करता है कि किसी में क्या टैलेंट है। देखा इसके में टैलेंट है, उसके टैलेंट को बस जागृत करा देता है। तो वो जो है पता लगता है क्या है, वो फर्स्ट क्लास सत्संग कर रहा है, फर्स्ट क्लास लोगों से बात कर रहा है, और उसके अंदर में इतना कॉन्फिडेंस आ गया है आज की तारीख में कि वो कहीं भी जाए बड़े निर्भीक होकर बात करता है। उसके अंदर कुछ भी मैं कर सकता हूं। तो ये अंदर में पावर करने की कहां से आ गई? जब गुरु उसकी पावर को जगाता है, यू कैन, तुम अपने को कमजोर कैसे समझते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। तो ऐसे में उसके अंदर वो पावर धीरे धीरे जगती है। और आज आप देख लो, जैसे भी कल ही परसों संगीता बोल रही थी ना कि जब वाणी समाप्त हो जाती थी, पूछने की बारी आती थी, हम सोचा उसे पूछने बाहर भाग जाते थे कि हम क्या बताएंगे, आवाज कितना अच्छा सत्संग कर लेती है। तो क्यों ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि गुरु ने
जो तुम्हारे अंदर टैलेंट था उस टैलेंट को प्रकट करा दिया, बस अपने अंदर खुल नहीं दिया। इसी तरीके से हर एक जीव के अंदर भगवान और शैतान दोनों है, और भगवान और शैतान दोनों है, उसको प्रकट तुम किसको करते हो तुम्हारी बात है। तुम अगर जो है तुमने मायावी लोगों को संग किया, बैड कंपनी किया, तो शैतान प्रकट हो जाता है, और तुमने जो गुरु संग किया, सत्संग संग किया, प्यारों संग किया, तुम्हारा भगवान प्रकट होता है। अब ये टोटल तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम भगवान प्रकट को शैतान प्रकट करो, दोनों अगर। इसीलिए कहा गया है 3 कृपाएं हैं, भगवान की कृपा, गुरु की कृपा और अपनी कृपा। भगवान की कृपा हो गई, हमें मनुष्य जन्म दे दिया। गुरु की कृपा हो गई, हमको ज्ञान दे दिया, रोज ज्ञान दे रहा है। अब हमको अपनी कृपा करनी कि हम आकर के ज्ञान लें, बस। अगर हम न करेंगे, न ज्ञान लेने नहीं आएंगे, गुरु का कर लेगा। इसीलिए बोला जाता है कि तुम्हारा सहयोग बहुत जरूरी है। जब तुम सहयोग करोगे, तुम आओगे, तो तुम्हारे अंदर से वो शक्ति प्रकट हो सकती है। कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने यहाँ पर। दादा भगवान के घर एक व्यक्ति मिलने आया, और जब उसने देखा कि दादा भगवान खाना खा रहे हैं, तो वो भागा। दादा ने कहा पकड़ो पकड़ो, बुलाओ उसको, काहे भाग रहा है, देख करके कोई बात जरूर है। तो उसको पकड़वा के बुलाया गया, तो आप तो रोज सत्संग वो तुमने खाता नहीं हो, मैंने अपनी आंखों से आप खा रहे हैं। तो कहा मैं खिलाता हूं इस शरीर को। तो दादा ने उदाहरण दिया, क्या दिया? बोला कि अगर तुम्हें कार चलानी है तो तुम उसे पेट्रोल भरते हो कि पेट्रोल खिलाते हो? कार में पेट्रोल भरते हो, क्यों? क्योंकि पेट्रोल भरेंगे तभी कार चलेगी। उसी तरीके से शरीर भी है। शरीर में अगर जब इसमें खाना डालेंगे तभी तो चलेगा, अगर इसमें खाना नहीं डालेंगे तो नहीं चलेगा। तो ऐसे में खाना खिलाना और खाना खाना फर्क क्या है? माइनॉरिटी फर्क ये है, खाना खिलाते हैं वो लोग जो भी भोजन सामने बन के आया उसको हाथ जोड़ करके ये प्रभु का प्रसाद है उसको ग्रहण कर लेते हैं, वो भोजन को खिलाते हैं शरीर को, वो खाते नहीं खिलाते हैं। और जो लोग सुबह से प्लानिंग बनाते हैं, रात को ये बनाना दिन भर ये चर्चा, ये बनाना, इसको खाना है, उसमें ये डालना, जो दिन भर खाने की चर्चा करती है, और जब तक पकौड़ी नहीं होगी, जब तक आलू की सब्जी को खाना नहीं खाएंगे, वो बोलते हैं खाना। शरीर को चलाने के लिए इसको इसके अंदर भोजन डालना है, जो भी भगवान ने दिया है। नमक रोटी दिए, खूब प्रेम से खा रहे हैं, मक्खन मलाई दी तो प्रेम से खा रहे हैं, उसके लिए कोई गिला शिकवा नहीं करना। फिर कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने, कितना क्लियर भगवान ने किया है। जब आप दिन भर माया की बात करोगे, सुबह से उठे और रात में माया की बात करोगे, तो माया की बात करते करते तुम्हारे दिमाग में पंचर हो गया, तो तुम ज्ञान की बात कब करोगे? और ज्ञान लोगे कब? जैसे आप किसी कार्य को करते करते थक जाओ, तो अब उससे कोई कार्य कर सकते हो? नहीं कर सकते। इसी तरीके से आप अपने दिमाग से दिन भर माया के कार्य कर रहे हो, ये ले लें, ये बेच दें, यहाँ चले तब पैसा मिल जाएगा। रात दिन माया के चक्कर में बेटे के लिए दामाद के लिए परेशान हो रहे हो, तुम्हारा दिमाग दम खप के तुमको दर्द होने लगा। अब कौन ज्ञान सुन ले? जब ये भारी हो तो ज्ञान जाएगा कैसे? इसीलिए बोला गया है जो मिथ्या है, मिथ्या चीज के लिए तुम अपना समय गंवा रहे हो, मिथ्या चीज के लिए तुम परेशान हो रहे हो, और जो चीज तुम्हारे साथ जानी है, जो तुम्हें आनंद दे रहा है, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। तुम ध्यान दे रहे हो सुख पर। और एक बड़ी आप गांठ बांध लो, सुख मिलता है दुनिया के पदार्थों से, सुख मिलता है जो चीज हम देख रहे हैं मिथ्या, हमें सुख मिलता है उससे, और जिस चीज से सुख मिलता है उसे दुख जरूर मिलेगा।
ऐसा नहीं है कि जिससे तुम्हें सुख मिले उससे दुख न मिले, ये बात असंभव है। इसीलिए लाइन आती है, जो सुख देता है और दुख भी देता है, दोनों से दूर रहो बोला। तो दोनों दूर रहने का क्या तरीका है? दोनों दूर रहने का तरीका है आनंद में आ जाओ। और आनंद कब लोगे? जो तुम्हारे आनंद को कोई मिटा नहीं सकता। कब? जब तुम आनंद स्वयं से लोगे, अपने से लोगे, तो उस आनंद को कोई जो मिटा नहीं सकता। तुमने बेटे से लिया, बेटी से लिया, दुकान से लिया, मकान से लिया, धन से लिया, जो चीज लिया वो एक दिन चली जाएगी, एक दिन जाएगी जरूर। कोई चीज भी ऐसी ब्रह्मांड में नहीं है जो दिखने में आए और न जाए, कोई चीज नहीं। चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे मकान हो, चाहे दुकान हो, चाहे धन हो, एक दिन सब जाएगा। तो जो चीज जाने वाली है उससे तुम इतना अधिक जो है सुख लेना चाहते हो, तो सुख मिलेगा। लेकिन जिस दिन वो चली जाएगी उस दिन में दुख मिलेगा। लेकिन जो परमात्मा है, जो ज्ञान है, ये आने के बाद जाता नहीं ना। मजे की बात यह है, इसीलिए देखो भगवान ने कहा मैं तुम्हारे हृदय में विराजमान हो जाता हूं। भगवान किसी जिसके हृदय में विराजमान हो गए तो एक बार चलेगा तो उसे टेढ़ा पैर कर लेते हैं, कोई निकाल नहीं सकता। अच्छा अब तुम देख लो, तुम लाल भुलाना चाहो, गुरु को भुला पाओगे? बस। तो बोला इसी तरीके से परमात्मा वो जाता सीधा है लेकिन जाके टेढ़ा हो जाता है, फिर कोई निकाल नहीं सकता। तो ऐसे में बोला जो सुख आए फिर नहीं जाए उसका करो विचार, देखा पागल सब संसार। तो हमें यहां जो सुख आया है, जो सुख आए फिर नहीं जाए, वो उसका वो छुपा हुआ है आनंद। वहां सुख नहीं, आनंद है। जो आनंद आपको प्राप्त हो गया, तो ये परमात्मा जो ज्ञान आपने आज ले लिया, अब कोई चोर डाकू बदमाश कितना जब बंदूक लगा दे तुम्हारा ज्ञान निकाल नहीं सकता। जेब में रुपए आए तो बंदूक क्यों निकाल सकता है? लेकिन ज्ञान तुमने ले लिया, खाना खा लिया, को खाना खा लिया होटल में, अक्सर क्या होता है, अक्सर ऐसा होता है होटल में कि खाना खा लिया अब पता लगा दोस्त खिलाई तो भग हुआ, और जो बाद में पकड़ा हुआ तो कहा देगा भैया पैसे नहीं ना, कि चल बर्तन मांझ। उसको बंद करा के बर्तन मंजवाते एक हफ्ते, चल मान भाई क्या कर लेंगे भाई वो। अब जो खाना खाए हुआ तू निकाले कैसे? निकाल बर्तन मांझ के। तो कहने का मतलब ये कि तुमने जो ज्ञान प्राप्त कर लिया उसको दुनिया की कोई ताकत तुमसे निकाल नहीं सकती। जो भगवान की छवि तुम्हारे अंदर बैठ गई उसको दुनिया की कोई ताकत निकाल नहीं सकती। फिर मरते दम तक तुमको इसका आनंद मिलता है। और दुनिया का कोई पदार्थ, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई चीज जिसको आपने आधार दिया है वो जाने वाली है, और जिस दिन चली जाएगी उस दिन आप रोगे। तो रोने का आप तो खुद ही कर रहे हो, तुम काहे दिल लगा रहे हो? दिल लगाना है तो सिर्फ गुरु से लगाओ, ज्ञान से लगाओ, सत्संग से लगाओ, जो तुम्हारे पास में आने के बाद कोई इसको ले कर सके। और ऐसा करोगे गारंटेड है कि तुम तो मुक्त हो ही हो, तुम हजारों को मुक्त कर सकते हो। फिर क्या बोला इसमें आगे भगवान ने, जब तक तुम कोई भी मायावी कार्य करते हो तुम संकल्प विकल्प से शून्य नहीं हो सकते। बहुत अच्छी बात बोली है। केवल एक ही कार्य रह जाए, आप मायावी कार्य करते हो, कुछ भी करो, बेटे को पढ़ा रहे हो, लिखा रहे हो, तैयार कर रहे हो, बड़ा बना रहे हो, इंजीनियर बना रहे हो, डॉक्टर बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, संकल्प विकल्प, संकल्प आता है सुख के लिए और विकल्प आता है सुख के लिए। तो जब आप इसमें झूलोगे तो आप विचार शून्य नहीं हो सकते, और जब तक आप विचार शून्य नहीं होगे तब तक आनंद की प्राप्ति होगी। तो इसीलिए बोला जब तक तुम कोई भी मायावी कार्य करते हो तुम संकल्प विकल्प से शून्य नहीं हो सकते। तुम्हारा संकल्प चलेगा, विकल्प चलेगा। संकल्प क्या चलेगा?
डॉक्टर हमारा बिटुआ डॉक्टर हो जाए ना तो 50 लाख कम तो मिली हमें। अब तुम संकल्प कर रहे हो, पढ़ाई कर लिया, डॉक्टर बन गया। अब डॉक्टर बनते बनते जब डॉक्टरी पढ़ रहा है, अब तुम अंदर विकल्प जरूर आएगा। अगर ये डॉक्टरी नहीं चली तब क्या हुई? तो 50 लाख नहीं मिली, कोई पूछे भी नहीं आएगा। तो संकल्प विकल्प दोनों चलते माया में, लेकिन परमात्मा के लिए विकल्प नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? जैसे आपने सत्संग में आप आए, सत्संग में आए तो आपको अंदर में ये है कि हमें परमात्मा, हमें गुरु, हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है, और अगर हम प्राप्त कर लेते हैं तो हम मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाए, उसके लिए भगवान ने बता दिया कि अगला जन्म श्री मानव घर होगा, तो वहां जितनी पढ़ाई तुमने इस जन्म में की वो पढ़ाई तुम्हारे साथ चली जाएगी, और अगला जन्म क्या है उसके आगे पढ़ाई शुरू होगी। हमें सब पता है। तो फिर मन उदास नहीं होता, फिक्र भी नहीं आता, डर नहीं लगता। वहां डर लगता है। लड़का इंग्लैंड हुआ है, बड़ा संकल्प, बड़ा खुशी मनाया, लड़का इंग्लैंड जा रहा है, और जैसे ही हवाई जहाज में बैठा घर आए, ऐसा ना क्रैश हो जाए प्लेन। अब विकल्प आने लगा। जब तक लड़का पहुंच नहीं जाएगा इंग्लैंड, तुम्हारे बाहर में मन में बीज बनाएगा, हे बजरंग बली सकुशल पहुंच जाए, तुम्हें सबक लड्डू चढ़ावे। कोई न कोई मान्यता मान लोगे, विकल्प आ रहा है। तो जब तक तुम मायावे में कार्य में लगोगे, तुमको संकल्प विकल्प आएंगे, इससे रह नहीं सकते हो। लेकिन जब तुम परमात्मा के कार्य में आते हो, यहां कोई विकल्प आता है? यहां पर नहीं। हमको यहां पर हमें आनंद ही आनंद प्राप्त होता है, यहां पर ना आनंद या कोई दुख प्राप्त होता है। तो फिर हम काहे टोटल डिवोशन इसमें देते? यहां प्रश्न ही है। और जो व्यक्ति भी इस कार्य में फुल डिवोशन उसका रहेगा, उसको परम आनंद की प्राप्त होगी, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। सुशीला जी क्या सुना रही है? सुनाइए, भजन सुनाइए पहले। हरिओम गुरु जी, आज की पॉइंट बहुत अच्छी लगी कि सच में चाहे पैसा रहे, चाहे जेवर रहे, चाहे सोना रहे, चांदी रहे, जैसे आप बताए ना बंदूक, वो जीवन के डर भी होते हैं। एक पल के लिए अकेले अगर निकलेंगे तो डर होगा कहीं कोई छीना न लेंगे, और सच में बंदूक ला छीना भी सकते हैं। लेकिन ये अनमोल खजाना जो आपने दिए हैं, चाहे वो अकेले जाए तब भी ये रक्षक है, और जैसे सबके साथ में रहे तब भी वो प्रसन्नता देते हैं। तो ये अनमोल खजाना है, ये आनंद ही आनंद दे सकते हैं। इस माटी में सुन मेहरवा, जब तलक एक भी सांस होती प्रीत ना बिसराऊं मैं, यही हो तो प्यारे दास हो इस माटी
क्या बोलिए फॉर इंटरेस्ट हरिओम गुरु जी, आपने बहुत अच्छा बताया ना। संकल्प विकल्प संसार में रहता है जब हम संसार का कार्य करते हैं, लेकिन जब हम परमात्मा का कार्य करते हैं तो उसमें ऊंचाई ऊंचाई ही चढ़ते हैं, उसमें विकल्प नहीं आता। ये बात बहुत अच्छी है। हरिओम। हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छा आपने बताया नहीं कि एक कंधे पे राक्षस रहता है, एक कंधे पे देवता। हम संग किसका करते हैं, हम उजागर किसको करते हैं। अगर हम गुरु के संग जाएंगे तो देवता को उजागर करेंगे, और वैसे खराब संगत में बैठेंगे तो खराब बातों की करी जैसे करो संग वैसे चढ़ जाएगा। और दूसरी बात बहुत अच्छी लगी गुरु जी कि और सब धन माया का लोग चुरा ले जाते हैं, ले लेते हैं, खींच लेंगे, छिना लेंगे मार कर, लेकिन इसको मारकर भी कोई नहीं छिना सकता। ये बहुत अद्भुत ज्ञान है गुरु जी, जो अपने जीवन में लगाता है उसका जीवन बनता चला जाता है। सारा शुक्राना आपका है गुरु जी। हरिओम। क्या बोलिए संजू जी? हरिओम गुरु जी, सही बात है गुरु जी। हर जीव में शैतान और एक इंसान दोनों छुपा है, पर प्रगट गुरु करता है। और कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, जो सुख आए फिर न जाए उसका करो विचार, देखा पागल सब संसार। सिर्फ यही एक ऐसा है जो मतलब दर्द जो हमको सच में शैतान से इंसान बना दे। हरिओम गुरु जी। और इंसान से भगवान बना दिया। इंसान से भगवान बना दे। क्या बोल रही गुरु है? ही मतलब इंसान के अंदर, ये राक्षस के अंदर जान सकते हैं कि है गुण सब में, पर ये प्रगट कौन करता है, गुरु ही करता है। हाँ, दिनेश की रूबी। हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छा बताया ना कि गुरु उसी के अंदर वो ज्ञान प्रकट करता है जिसके अंदर वो ललाप होती, गुरु उसी को ज्ञान देता है। ये दो लाइन बोल सकते हैं। गुरु ही चारों वेद है, गुरु ही सभी पुराण, गुरु ही चारों वेद है, गुरु ही सभी पुराण, ज्ञान देकर करते हैं सबका ही कल्याण। बहुत सुंदर, वेरी गुड। हाँ, हरिओम गुरु जी, बहुत बहुत ज्ञानी। बहुत अच्छा लगा कि जो ज्ञानी होता है वो खिलाता है, अज्ञानी खाता है, क्योंकि ज्ञानी को शरीर चलाना, उससे कार्य लेना है, और अज्ञानी सिर्फ सारा दिन खाने की चर्चा करता है। क्या बोलती करण जी? बहुत अच्छा लगा। जिसको जिस चीज में ज्यादा ललक रहा है, जैसे गुरु ज्ञान में ज्यादा ललक है तो जल्दी सीख लेगा, अगर माया में ललक जाता तो माया सीखेगा, लेकिन गुरु आप में ज्यादा ललक है इसलिए। और भगवान और राशि से वाली बात कहेंगे कि भाई जैसे कल बताए नहीं थे आप कि वो देवरी था, सोने का व्रत किया, तो वही बोले कि अगर उसको मतलब कि 99 इसको जूते मारे जाए, और अगर उसने भगवान में अपना दिमाग लगाया होता तो भगवान को नहीं प्राप्त कर लेता है। और ये बात भी अच्छी लगी लास्ट में कि आपको ये संकल्प विकल्प वाला, संकल्प हमको कोई चीज के नहीं करना चाहिए, संकल्प करेंगे तो विकल्प आ जाएगा, संकल्प विकल्प से शुरू करना सम्राट नीलू जी। हरिओम गुरु जी, ये बहुत अच्छा लगा। सच बात है, जगत में संकल्प है, संकल्प सुख के लिए होता है, और सब सुख होगा तो फिर विकल्प भी होगा, दुख भी होगा, लेकिन गुरु हमें अपने आत्म भाव आनंद में टिकाते हैं। और सच में गुरु के सिवा संसार में थे तो हर व्यक्ति था जो है पशुवत, लेकिन इंसान बनाया, इंसान से भगवान बना रहे हैं। तो सच में धोखे में न रहना भक्तों, आया कृष्ण मुरार है। चाहते क्या था? हरिओम गुरु जी, आपने बताया ना कि हम लोग के अंदर भगवान और राक्षस दोनों होते हैं। तो हम लोग का काम ऐसा है कि ज्यादातर काम मायावी कार्य करते हैं। तो हम क्या करते हैं, ऑफिस में एकदम अकेले बैठते हैं कि कोई बोलना ही ना पड़े, बोले कि बात करेंगे तो यही बकैती होती है। ये पूरी बातें मतलब इधर उधर की बात, ऐसी सी बात करने का लगता है क्या ही, अब कहाँ वहाँ गए हैं, चलते सत्संग ही चलते हैं। बेस्ट है, सही बात। अब देखो कितनी समझ आ गई ना, सही बात है। की बात थोड़ी अपना ज्ञान में रहो। हाँ संगीता। हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छी बात लगी कि जो सुख देता है वही दुख भी देता है। जब हम सुख चाहते हैं तो हमको दुख जरूर मिलेगा, और आनंद का कोई विलोम नहीं होता, आनंद हमको सिर्फ ज्ञान से ही मिलेगा। हाँ, क्या बोल रही है श्याम की मीरा? नौरतन का। हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छा बताया। जैसे 3 कृपाएं के बारे में बताएं। पहली कृपा भगवान की हुई जो हमें मनुष्य का तन मिला, दूसरी कृपा गुरु की हुई जो हमें ये ज्ञान मिल रहा है, तीसरी कृपा हमें अपनी करनी है, नित्य सत्संग हमको लेना है। हरिओम।
सही बात है, संसार में सुख दुख आता जाता है, लेकिन जिसने जीवन में गुरु और परमात्मा का आधार बना लिया तो उसके जीवन में दुख वाकई चला जाता है। क्योंकि आनंद की अनुभूति हमें खुद करनी है और जो अंदर से हम करेंगे तभी पता चलेगा। गुरु जी इसी आज की वाणी पे एक 2 लाइन भजन बताएंगे। जिसके हृदय में हरि सुमिरन होगा उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। जिसके हृदय में हरि सुमिरन होगा उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। भक्त को भगवान का चिंतन होगा उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। बहुत बढ़िया। हाँ, क्या बोल रहे? द्वारका भी है, द्वारकाधीश। गुरु जी प्रणाम। बहुत अच्छा लगा आपने बताया कि जगत में जो कुछ भी दिखाई देता है वो सब नाशवान है। ये बात बहुत अच्छी है। प्रेम भैया। गुरु जी प्रणाम। आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी ना कि जो सुख आए फिर नहीं जाए उसका करो विचार, देखा पागल सब संसार सुख सुख सुख। हाँ, सुशील भैया। हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छी बात लगी। जो सुख देता है वही दुख देता है, इससे दूर रहना है तो आनंद में हमें रहना है। अनु भैया। हरिओम गुरु जी। हाँ, अब तो खुल हुआ है ना मुंह। चलिए आज जितने गुलाब गुरु जी आगे बताइएगा। हाँ, चंदन भैया। अरे चंदन में धारा प्रभु बताते हैं, मजा आएगा गुरु जी। मनुष्य के अंदर देवता और राक्षस दोनों हैं। हम किसको उजागर कर रहे हैं? राक्षस को उजागर कर रहे हैं कि देवता को? ये अपने ऊपर है। मैं भैया। हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छा आपने बताया ना कि जो भक्त गुरु की शरण में रहता है उसको गुरु ज्ञान सहज ही उसके अंदर उंडेल देता है। नरेंद्र भाई, नरेंद्र भाई क्या बता रहे? सबसे बढ़िया बात तो आज आपने बता दिया कि दिल तो एक को भी नेक को, वो भी कहा कि कहीं दूसरी जगह हो तो गुरु को लागे। इसलिए कहते हैं ना, कहते हैं कि नाम गुरु का हृदय से न भूलो, ओ नाम गुरु का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। नाम गुरु का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है। ये गवाने के काबिल नहीं है। नाम हरि का हृदय से न भूलो। मानवी जी क्या बता रहे हैं? सुनो भैया से पूछा। तुमने अपना मान लिया है, हम थे कहाँ इससे काबिल। तुमने अपना मान लिया है, हम थे कहाँ इससे काबिल। वो एहसान किया है हम पर जिसको चुकाना मुश्किल। वो एहसान किया है हम पर जिसको चुकाना मुश्किल। पहन नहीं कंगन तो क्या, बांध नहीं बंधन तो क्या। बिन तेरे हम तेरे, बिन तेरे हम तेरे। गुरु जी बिन तेरे हम तेरे। I love you गुरु जी, I love you गुरु जी। I love you too.
हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छी बात लगी ना। जब दिल देंगे गुरु को तो सवार जाएंगे, और इधर उधर वाले को देंगे तो छेदरे हो जाएंगे। हाँ दुर्गेश भैया दिल्ली, हमने सुना था कोई ज्यादा प्यार करते कोई आई लव हम भी जरूर प्यार करते हैं, हम भी बहुत प्यार करते हैं। दुर्गेश भैया दिल्ली, इसीलिए एक दिन नहीं देखते तो मन चलता है कहाँ रहे वहाँ पकड़ो का। दुर्गेश भैया, अरे वाह पूजा जी वाह, हाँ बहुत मुस्कुरा रही है पूजा जी। पहले आप बताइए आप फिर। जी गुरुजी, इस मुस्कुराहट के पीछे भी महिमा आप ही की है गुरुजी। गुरुजी ये वाणी बहुत अच्छी लगी ना कि जो सुख देता है वो दुख भी देता है। और गुरुजी दूसरी वाणी ये अच्छी लगी कि मनुष्य पे 3 कृपा होती है। पहली कृपा परमात्मा की जिसने हमें मनुष्य तन दिया, और दूसरी कृपा गुरु की जिसने इतनी करोड़ों में से हमें चुना, और तीसरी कृपा गुरुजी हमारी स्वयं की होती है कि अगर हम स्वयं अपने पर कृपा करेंगे और नित्य का सत्संग लेंगे तो निश्चित ही हम लोग मुक्त हो जाएंगे। वेरी गुड। हाँ दुर्गेश भैया, गुरुजी बहुत अच्छी बात बताई आपने कि जिस दिन अकेले जब आनंद आने लग जाएगी तो कोई संसार में कोई ऐसी चीज नहीं जो हमारे आनंद को खत्म कर दे। तो ये बात बहुत अच्छी लगी। डॉक्टर शांति दिल्ली, हरिओम गुरुजी। हरिओम। हाँ डॉक्टर साहब क्या बता रही डॉक्टर शांति? बहुत अच्छी बात लगी गुरुजी। हर जीव के अंदर शैतान भी होता है और भगवान भी होता है। जब गुरु शरण में आ जाते हैं तो हम गुरु की शरण में आने के बाद हमें इंसान से भगवान बना देता है गुरु हमें। और जो गुरु शरण में हर समय रहता है उसमें सहज ही गुरु जी अपने ज्ञान को भर देता है। और आपने बताया ना जो सुखाए फिर न जाए उसका करो विचार, देखा पागल सब संसार, सुख 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 करता जाए। और आपने बताया ना जहाँ शैतान है वहाँ भगवान भी है। वेरी गुड, सब बता देंगे। अगला थोड़े लिए छोड़ दीजिए, नहीं कहते सब बता दी डॉक्टर शांति उसका बताई। निशा सिंह रीवा, हरिओम। क्या बोल रही निशा सिंह? गुरुजी ये बात बहुत अच्छी लगी कि मायावी धन को तो कोई भी छुड़ा सकता है हमसे, लेकिन जो गुरु द्वारा जो हमने ज्ञान अर्जित किया है उसे हमसे कोई नहीं छुड़ा सकता है। और हमारे ऊपर जो है राक्षस और भगवान दोनों रहते हैं। हमारे ऊपर किसका संग करना चाहते हैं, तो हम यदि गुरु मुख के यदि ज्ञान सुन रहे तो हम तो भगवान ही का संग करेंगे। ये बात बहुत अच्छी है। हाँ शर्मिला जी डॉक्टर दिल्ली, हरिओम गुरुजी। आपकी गुरुजी ये बात बहुत अच्छी लगी, जो सुख आए फिर ना जाए उसका करो विचार, देखा पागल सब सुख 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 करता जाए। तो सुख हमें कहीं नहीं है, धन धन दौलत किसी में नहीं है, हमें सुख गुरु के चरणों में, गुरु के वचनों में। ये बात बहुत अच्छी लगी। सीमा चक्रवर्ती, सीमा जी, सीमा चक्रवर्ती। चलिए लगता है नेटवर्क का नहीं मिल रहा है, चलिए वो कुछ आप करें।
सभी प्रेमों को हरिओम, राम राम।